हूँ। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, 6 बेटियों ने तो कहा पिताजी हम आपका खाती हैं। 7वीं से पूछा तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा पिताजी जिस परमात्मा ने श्वासें दी हैं, जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, वही हमारी रोटी की व्यवस्था भी करता रहता है, वही है। जिसने ये आंखें दी देखने के लिए, जिसने पेट दिया, मुंह दिया, शरीर दिया, जिसने दिया है वही रोटी दे रहा है हमें। अब तो लड़की का बाप जो था ना, वो भरी सभा में बेटी ने ऐसा बोल दिया तो उसे बड़ा बुरा लगा। मेरी बेटी ने तो मेरा अपमान कर दिया, उसके अभिमान में ठेस पहुंच गई। अब तो उसने निर्णय लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह बिल्कुल गरीब आदमी से करूंगा। उसने पूछा जाओ जो लड़का असहाय हो, बिल्कुल गरीब हो, उसको ढूंढ के लाओ। जंगल में एक आदमी लकड़ी काटने आया, बड़ा गरीब, लकड़ी ही काट रहा तो गरीब ही होगा। और लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, उसको ऐसा रोग था कि वो जल्दी मर जाएगा। मरने वाला भी था और गरीब भी। राजा ने बोला कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसी से करूंगा। तू बड़ा कहती ना भगवान खवाता है, तो खवाए तेरा भगवान। लो भैया 6 बेटियों का विवाह तो उसने बढ़िया राजकुमारों से किया, पर इसका विवाह जंगल में के लकड़हारे से कर दिया जो मरने वाला था। और विवाह करके वहीं जंगल में दहेज में कुछ भी नहीं दिया। बोले देख अब तेरा भगवान तुझे क्या खिलाता है जन्म देने वाला। बाप चला गया, पर वो लड़की समझती थी कि जो मेरे भाग्य का सुख दुख है वो मिलके रहेगा, क्योंकि ये जीवन देने वाले भगवान हैं तो पालन करने वाले भी वही हैं। हम किसी को क्यों माने कि कोई हमारा पालन करता है? सबके पालनहार भगवान है। वो लड़की अब चूंकि पत्नी बन चुकी है तो अपने पति की सेवा करने लग गई। जंगल की लकड़ी काटती, बाजार में बेचती, कुछ दवाइयां लाती, वैद्य जी को पकड़ कर ले आई, पति का इलाज कराया, दवाइयां दी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका पति स्वस्थ होने लगा। और वो दूध लाती बाजार से तो दूध अपने पति को पिलाती, और थोड़ा सा दूध बचता, चूंकि अब जंगल में उसने घास की कुटिया बनाई और जंगल में ही रहने लग गई। वहां पर एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जंगल तो है तो जंगल में सभी रहते हैं, हर जीव रहता, सांप सर्पणी वहां रहती थी। तो वो दूध लाती और दूध थोड़ा सांप और सर्पणी को पिलाती। वही अब देखो जंगल में रहने वाला ना जंगल के जीवों से दोस्ती कर लेता है। उसने सर्पणी को दूध पिलाया, सांप को। तो जो सांप था वो मणिधर सांप था, उसके पास मणि थी। और सांप आप जहां अधिकांश होते हैं ना वहां धन धान्य होता ही होता है। लो भैया सांप ने, सर्पणी ने विचार किया मन में कि देखो ये हमारी कितनी सेवा करती है, चलो उसको कुछ दिया जाए, क्योंकि सेवा करने वाले को देंगे तो ये सेवा ही करेगा। उस सांप ने उसके स्वप्ने में कहा कि जहां हम बैठते हैं तुम वहां खुदाई करो, तुम्हें धन मिलेगा। उस लड़की ने खुदाई की, उसे सोना मिला। कुछ समय के बाद उसका वो सांप, अपना टाइम पूरा हुआ, उसने अपनी मणि उस लड़की को दे दी। अब वो सर्प की मणि तो अनमोल थी। सांप सर्पणी तो चले गए। उसने इतना धन पाया कि उसने सुंदर सा महल बनवाया। वो लड़का, उसका पति सुंदर हो गया, अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, दोनों पति पत्नी रहने लग गए। और अब उन्होंने महल, धन मिल गया, उन्होंने महल बनवाया, उन्होंने वहां पर एक सुंदर सा नगर बसाया और उस नगर के वो राजा और रानी बन गए। जब देने वाला भगवान है, इसलिए कहता हूं दुनिया के भिखारियों से क्या मांगते हो? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो भगवान है, तुम भिखारियों के सामने क्यों हाथ पसारते हो? अब तो उस लड़की ने अब नित्य वो सेवा करती। अन्न क्षेत्र, जैसे गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता ना, कोई भी आओ खाओ, ऐसी उसने भी ये लंगर शुरू किया, भोजन भंडारा चालू किया कि भाई सांप सर्पणी ने कहा है कि तुम परोपकार करना। सांप ने ये भी बोला था धन तो मिलेगा, पर उसका सेवा से जोड़ते रहना, धर्म करते रहना, तो वो बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। धन बढ़ता है जब धर्म से जुड़ता रहता है। उस लड़की ने अन्न क्षेत्र चालू कराया और रोज वो 1 घंटे की सेवा खुद देती, बाकी दिन भर उसकी अन्न क्षेत्र की सेवा चलती। एक दिन वो सबको पूरी सब्जी खीर परोस रही थी, तो उसने पीछे देखा, वर्षों बाद, लगभग इस घटना को 12, 15, 20 साल हो गए, 20 वर्ष बाद लगभग उसने देखा कि उसका एक पिता के जैसा बूढ़ा व्यक्ति बैठा खा रहा है और उसकी बहनों जैसी भी कुछ स्त्रियां। वो पहचान गई कि तो मेरा बाप है। लड़की पहचान गई, भाई लड़की तो अपने बाप को पहचान ही लेती है।
बाप भले ना पहचान पाए, लड़की ने पहचान लिया ये तो मेरा बाप है। तुरंत उसने पूछा, पिताजी आप? वो बाप नहीं पहचाना। कौन हो देवी? मैं आपकी बेटी, नाम बताया इसने, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया। हाँ हाँ, मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू कहाँ गई बेटी? पिताजी ये सारा साम्राज्य आपका ही है, भगवान ने दिया है। पर ये बताओ आपकी दुर्गति कैसे हो गई कि रोटी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है? उस पिता ने बोला, बेटी मैं बहुत घमंडी हो गया था, मुझे लगता था मैं ही सबका पालनहार हूं। मेरे घमंड ने सब कुछ नाश कर दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। समय ने ऐसी करवट ली कि जितना कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया, और आज हम दर दर भटक रहे हैं दो दो रोटी के लिए। दूसरे राजाओं ने आक्रमण कर दिया, सारा धन धान्य छीन लिया। जिन बेटियों को विवाह किया था राजाओं से, उनने धोखा दे दिया, और बेटियां भी अब यहाँ आ गई, हमारे साथ ही रहती हैं। हम सब कहीं इसके टुकड़ों पर पलने के लिए, कहीं उसके टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर है। पिताजी हमने कहा था ना, ईश्वर ने दिया है तो उसे स्वीकार करो और ईश्वर का धन्यवाद दो। आपने अभिमान कर लिया, तो जब आपने अभिमान किया तो फिर ईश्वर ने दिखाया कि तुझे ये लगने लगा कि तू ही भगवान है, तुझे ये लगने लगा तू ही पालनहार है, तो ईश्वर ने जरा सी अपनी लाठी चला दी। और देखो, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह किया था, पर देने वाला जब देता है ना, छप्पर फाड़ कर देता है, और देने वाला जब देने को तैयार है तो कोई रोक नहीं सकता। ईश्वर है ना, इसलिए विश्वास जगत के पालनहार पर करिए। ये भिगमंगों से क्या मांगना, भगवान है। रोना है तो भगवान के आगे, कहना है तो भगवान से कहिए। किसी के आगे मत रोइए, किसी से कुछ ना कहिए, भगवान को अपना मानिए। वो द्रौपदी की सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, वो अजामिल की सुनते हैं तो आपकी